नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 26 सितंबर, तो आज हम लोग 26 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों अब इसका आयोजन किया जाएगा 16 से 24 जनवरी 2021 में। तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन अब अगले साल यानी कि 2021 में 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा गोवा में। तो दोस्तों इससे पहले इसका आयोजन होना था 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। और इससे पहले IFFI की शुरुआत 1952 में की गई थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार की फिल्म डिवीज़न के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को हाल ही में 9,913 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों ये दी है 5 राज्यों को। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 5 राज्यों को खुले बाजार में उधार के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपए का कर्ज यानी कि उधार जुटाने की अनुमति दे दी है। और ये अनुमति किन राज्यों को दी गई है? तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये अनुमति केंद्र सरकार ने उन राज्यों द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाने के बाद ही दी है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है 10 पार्क स्थापित करने की। तो हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और ये पार्क किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो पहले ये जान लेते हैं। तो वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम और तमिलनाडु। और इन पार्कों की स्थापना के 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत की जाएगी। और भारत सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए प्रति पार्क के हिसाब से बजट का आवंटन किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान समय में रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो वो हैं DV सदानंद गौड़ा जी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना के अंतर्गत अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए पूरे खर्चे का भुगतान वहां का देवस्थान विभाग करेगा। और इसके लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो ये है जयपुर, जिसे कि पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अशोक गहलोत। और दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो ये है कलराज मिश्र जी। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की है। और राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई नाम की एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत गरीबों को सिर्फ 8 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है
5 लाख रुपए के बीमा कवर देने की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना महामारी के बीच 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी घोषणा की है कि यदि कोरोना संक्रमण की वजह से किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बात याद रखिएगा कि अभी यहाँ पे हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उन बच्चों को जो बच्चे कारखानों में या ढाबे पे या किसी छोटी दुकान पर काम करते हैं, उनको शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश में करने का घोषणा किया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये घोषणा की गई है तमिलनाडु में करने की। और इसे तमिलनाडु में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा थूथुकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम नाम की जगह पे। और इसे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे बंदरगाह यानी कि लॉन्च पोर्ट की आवश्यकता है। और दोस्तों, वर्तमान समय में श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो ये है चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानासामी। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें आती हैं 39 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 18। दोस्तों, अगर तमिलनाडु को करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में तमिलनाडु मछली उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। और अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे कर्नाटक से। तो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण निधन हो गया है। और वो 65 साल के थे और कर्नाटक की बेलगावी सीट से 4 बार के सांसद थे। दोस्तों, अगर बात करें कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं BS येदुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं वजुभाई वाला। और दोस्तों, कर्नाटक से एक बात और याद रखिएगा कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ पासेक्स अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास शुरू किया है। और ये अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में शुरू किया गया है। ये अभ्यास 2 दिनों तक चलेगा। और इसके अलावा ऑस इंडेक्स नाम का अभ्यास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होता है। तो दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितनी प्रतिशत रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये दी है 50% राशि को यूज करने की। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की 50% तक की रकम को यूज करने की मंजूरी दे दी है। और राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, टेस्टिंग लैब्स और ऑक्सीजन बनाने वाली प्रयोगशालाएं और इसके साथ साथ वेंटिलेटर, PPE किट खरीद सकेंगे। और पहले इस फंड से सिर्फ 35% की राशि
उपयोग की जा सकती थी, लेकिन हालात को देखते हुए अब इसकी सीमा को बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है खुशी चिंदालिया जी को। तो हाल ही में खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है और अब ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगी। दोस्तों बात करें अगर यूएनईपी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जून 1972 यानी कि 1972 में, और इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी, केनिया में। और इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क के नागरिक हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 सितंबर को और इसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का निधन हो गया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो थे गायक, बहुत प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधों की वजह से भारतीय स्टार्टअप्स में चीन का निवेश कितना घट सकता है? तो ये 15 अरब डॉलर तक घट सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आनंद वन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर हुआ है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।